आदि में कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य और अनंत शांति। इस शून्य से प्रकट हुआ क्षीर सागर। इसी क्षीर सागर में विराजमान थे भगवान विष्णु। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से जन्म हुआ भगवान ब्रह्मा का, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, और भगवान शिव, जो जन्म और समय से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिमूर्ति सृष्टि के संतुलन का आधार हैं। यही है सृष्टि का संतुलन, यही है सनातन धर्म। क्या असुर सच में बुरे होते हैं? सनातन धर्म में सुर और असुर दोनों एक ही सृष्टि का हिस्सा हैं। सुर यानी देवता, जो धर्म, संतुलन और शांति का पालन करते हैं। और असुर, जो शक्ति और इच्छाओं के पीछे चलते हैं। असल में सुर और असुर अच्छाई और बुराई नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक हैं। और जब ये दोनों आमने सामने आए, तब शुरू हुआ एक महान अध्याय। यह ब्रह्मांड केवल एक दुनिया नहीं, बल्कि कई लोकों का एक विशाल समूह है। पृथ्वी लोक वह स्थान है जहां हम और आप रहते हैं, जहां जीवन, प्रकृति और कर्म का चक्र चलता है। इसके ऊपर है स्वर्ग लोक, जहां सुख, शांति और दिव्यता का वास होता है। और पृथ्वी के नीचे स्थित है पाताल लोक, एक रहस्यमय और अद्भुत संसार। ये तीनों लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। जीव की आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों के बीच यात्रा करती है। यही है स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का रहस्य, जहां सब कुछ एक संतुलन में चलता है। समय कभी रुकता नहीं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि समय भी बदलता है? सनातन धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, जब धर्म और सत्य अपने पूर्ण रूप में थे। फिर आया त्रेता युग, जहां धर्म थोड़ा कम हुआ। द्वापर युग में अच्छाई और बुराई का संतुलन बन गया। और अब है कलयुग, जहां धर्म सबसे कम रह गया है। सतयुग में देवताओं का वास था, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ, द्वापर में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, और अब कलयुग चल रहा है। लेकिन समय का यह चक्र हमेशा चलता रहता है, और फिर से एक नया सतयुग आता है। यही है समय का सत्य, सनातन चक्र। इस ब्रह्मांड में 2 शक्तियां हमेशा साथ रहती हैं, धर्म और अधर्म। ये दोनों शक्तियां एक संतुलन में बनी रहती हैं। जहां एक बढ़ता है, वहीं दूसरा उसे संतुलित करता है। जब धर्म बढ़ता है तो संसार में शांति, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलता है। और जब अधर्म बढ़ता है तो अंधकार, अशांति और अन्याय फैलने लगता है। और ये तभी सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए दिव्य शक्तियां सक्रिय होती हैं। और फिर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। यह संतुलन केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर भी होता है। क्या देवता हमेशा अच्छे होते हैं और असुर हमेशा बुरे? सनातन धर्म में देवता और असुर दोनों सृष्टि के ही भाग हैं। देवता जो प्रकाश, संतुलन और धर्म का मार्ग अपनाते हैं, और असुर जो शक्ति, इच्छाओं और महत्वाकांक्षा के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन दोनों में एक बात समान है, दोनों के अंदर शक्ति और ज्ञान होता है। इसलिए देवता और असुर अच्छाई और बुराई नहीं, बल्कि संतुलन और असंतुलन का रूप है। अंतर सिर्फ इतना है, देवता संतुलन बनाए रखते हैं और असुर अक्सर अपने अहंकार में उस संतुलन को तोड़ देते हैं। और जब यही संतुलन बिगड़ा, तब हुआ समुद्र मंथन। इस सृष्टि को चलाने के लिए 3 दिव्य शक्तियां कार्य करती हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, जो इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। और शिव संहार के माध्यम से नए सृजन का मार्ग बनाते हैं। इसीलिए गॉड नाम पड़ा।
जिसका मतलब होता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। मतलब बनाने वाला, पालन करने वाला और मिटाने वाला। ये तीनों शक्तियां मिलकर एक चक्र बनाती हैं, सृजन, पालन और परिवर्तन का। तब जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, तब केवल एक अनंत शून्य था। इस शून्य में प्रकट हुए भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा चारों ओर देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन हैं और क्या करना है। तब उन्होंने ध्यान लगाया और वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें सृष्टि निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। सबसे पहले पंच तत्वों की रचना की। ये थे पंच तत्व: धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इन्हीं से मिलकर बनी है पूरी सृष्टि और हमारा शरीर भी। फिर उन्होंने देवता, असुर, मनुष्य और विभिन्न लोकों का निर्माण किया। इस प्रकार ब्रह्मा ने एक संतुलित और जीवंत सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। जब सृष्टि का निर्माण हो चुका था, तब पृथ्वी पर जीवन तो था, लेकिन मानव जाति अभी शुरू नहीं हुई थी। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से पहले मानव मनु को उत्पन्न किया। मनु को केवल जीवन ही नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और नियमों का ज्ञान भी दिया गया। मनु के साथ सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा ने शत्रुपा का निर्माण किया। मनु और शत्रुपा से ही मानव जाति की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सभ्यता का विस्तार शुरू हुआ। मनु ने मानव जीवन के लिए नियम बनाए, जिन्हें आगे चलकर मनुस्मृति कहा गया। हम सभी उसी प्रथम मानव मनु की संतान हैं। यही है मानवता की शुरुआत की कहानी। सृष्टि अपने पूर्ण संतुलन में चल रही होती है, सब कुछ व्यवस्थित, शांत और सुंदर। लेकिन जब अधर्म बढ़ता है और संतुलन बिगड़ता है, तब प्रकृति संकेत देने लगती है। तब पालनकर्ता भगवान विष्णु निर्णय लेते हैं सृष्टि को पुनः संतुलित करने का। और फिर शुरू होता है प्रलय, जहां जल, अग्नि और वायु सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। सृष्टि का हर अंश समय के साथ समाप्त हो जाता है और केवल शून्य बचता है। और लेकिन प्रलय अंत नहीं है, यह एक नई सृष्टि की शुरुआत है। और फिर ब्रह्मा द्वारा एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता है, लेकिन क्या आपने सोचा है समय कैसे चलता है? सनातन धर्म के अनुसार समय सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है, जिसे कहते हैं काल चक्र। इस काल चक्र में 4 युग आते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू, जैसे पहिया लगातार घूमता रहता है। जब कलयुग समाप्त होता है, तब फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। काल चक्र हमें सिखाता है, कुछ भी स्थायी नहीं, सब बदलता है। यह काल चक्र सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं, हमारे जीवन में भी चलता है। जन्म, जीवन और मृत्यु सब एक चक्र का हिस्सा हैं। क्या आप इस समय चक्र को समझ पाए? और जानने के लिए जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा में। क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे साथ होता है वो क्यों होता है? क्या ये सब भाग्य है या हमारे अपने कर्म? सनातन धर्म के अनुसार हर क्रिया, चाहे वो सोच हो, शब्द हो या कार्य, कर्म कहलाता है। कर्म का नियम बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं और बुरे कर्म दुख और कष्ट। सनातन शास्त्रों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। हमारा आज का भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और आज के कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। जब इंसान बिना फल की इच्छा के कर्म करता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए हर कर्म सोच समझकर करो, क्योंकि कर्म ही आपका भविष्य लिखता है। क्या मृत्यु अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? क्या हम सिर्फ यह शरीर हैं या कुछ और भी? सनातन धर्म के अनुसार आत्मा यानी आत्मन न जन्म लेती है न मरती है, यह सिर्फ शरीर बदलती है। भगवद गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। हमारे हर कर्म, अच्छे या बुरे, हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं।
मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नया शरीर प्राप्त करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को संसार कहा जाता है और आत्मा तब तक इस चक्र में घूमती रहती है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। जब आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है, जहां सिर्फ शांति और परम सत्य होता है। तो क्या आप मानते हैं कि आत्मा अमर है? क्या पुनर्जन्म सच है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब ज्ञान भी प्रकट हुआ। यही ज्ञान वेदों के रूप में मानवता को मिला। वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू का ज्ञान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद किसी ने लिखे नहीं, इन्हें ऋषियों ने गहरे ध्यान में श्रुति के रूप में सुना। वेदों में विज्ञान, आयुर्वेद, संगीत, योग और ब्रह्मांड के रहस्यों का गहरा ज्ञान छिपा है। वेदों के मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। आज भी हमारे संस्कार, पूजा पाठ और जीवन जीने का तरीका वेदों से ही प्रेरित है। वेद समय से परे हैं, ये हर युग में प्रासंगिक रहते हैं और मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। क्या आप जानते हैं वेदों में छिपे और कौन से रहस्य? जानने के लिए जुड़े रहिए इस अद्भुत यात्रा में। जब सृष्टि की रचना हो चुकी तब ब्रह्मांड में ज्ञान की आवश्यकता थी, ऐसे ज्ञान की जो जीवन को सही दिशा दे सके। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने ध्यान किया और अपने मन से उत्पन्न किए दिव्य ज्ञानी मानस पुत्र। ये थे सप्तऋषि, ब्रह्मा के प्रथम ज्ञानवाहक, जिन्होंने ब्रह्मांड में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इनमें प्रमुख थे ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और अन्य महान ऋषि। ऋषि मुनि कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर उसे मानव जाति तक पहुंचाते थे। इन्हीं ऋषियों ने वेदों को सुना और संरक्षित किया, जो आज भी सनातन धर्म का आधार हैं। उन्होंने राजाओं को धर्म का मार्ग दिखाया और गुरुकुलों के माध्यम से समाज को शिक्षित किया। ऋषि वो थे जो ज्ञान को प्राप्त कर उसे साझा करते थे, जबकि मुनि मौन और ध्यान में लीन रहते थे। आज भी ऋषियों की शिक्षाएं हमें सही जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं और हमें हमारे मूल से जोड़ती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन ऋषियों की शक्तियां कितनी अद्भुत थीं?